हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10 में। तो प्यारे बच्चे, आज ये बताने वाले हैं बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर का, यानी कि जो कक्षा 10 के हैं बायोलॉजी जीव विज्ञान, उसके सेकंड चैप्टर यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय। इसका मैं आपको महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ एनसीईआरटी का, यानी कि एनसीईआरटी का ना जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं सभी करवाने वाला हूँ। आपको बता दूँ कि बोर्ड एग्जाम में 100% जो प्रश्न पत्र रहते हैं बिल्कुल एनसीईआरटी से रहते हैं, और इसमें से आपका यानी कि लॉन्ग और शॉर्ट दोनों बताने वाला हूँ। यानी कि आपको टोटल इस वीडियो से आपका यानी कि लगभग 8 नंबर का आप लोग का कंफर्म रहेगा। 8 से 10 नंबर आपका 100% कंफर्म रहेगा, तो इसलिए वीडियो पर आए तक देखे जाइएगा। ठीक है, उससे पहले आपको बता दूं कि इस चैप्टर का नियंत्रण एवं समन्वय का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखिए, अगर पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, उससे पहले आपको बता दूं कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्लास का आपको नोटिफिकेशन डेली का वहीं पे मिलते रहता है। कक्षा 10 चैप्टर 2 का है नियंत्रण एवं समन्वय, इसी का मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको तो ये बता दूं कि इस वीडियो के मतलब आपको बता दूंगा कि आप कैसे ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ आप नोट्स कैसे ले सकते हैं, मैं आपको वही बता दूंगा वीडियो आगे में। ठीक है, उससे पहले आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड क्लास 10 के इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर दिए। और मेरा नाम है शाहनवाज सर, और इसमें आपको कांटेक्ट करना है अगर आपको नोट्स पीडीएफ लेना है या फिर कोई भी क्वेश्चन डाउट रहे तो आपको। बिहार बोर्ड क्लास 10 साइंस सॉल्यूशन यानी कि चैप्टर 2 का नियंत्रण एवं समन्वय का बिल्कुल आप देख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं पहले पार्ट के बीच का प्रश्न, यानी कि एनसीईआरटी में जो होता है ना पार्ट के बीच से, यानी कि जो कहानी होता है उससे बीच से भी क्वेश्चन रहता है, और नीचे आपको अभ्यास का ही प्रश्न उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, जो मतलब यानी कि होता है ना लेसन में जो होता है, जो चैप्टर 2 में यानी कि बुक में जो होता है क्वेश्चन, वो उसका भी आंसर मिल जाएगा पहले चैप्टर, यानी कि पेज नंबर 132 से। ठीक है, ये पार्ट का बीच का है 32 से। पहले आपको पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रत्यावर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है। तो पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई अनैच्छिक क्रिया को प्रत्यावर्ती क्रिया कहते हैं, जबकि टहलना एक स्वैच्छिक क्रिया है जिसे हमारी सोच और नियंत्रण की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है। आप देख सकते हैं ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ है, नोट्स लेना तो जरूर से, यानी कि 299 में दिया था, इस समय पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको दोनों मुद्दा है, दो तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के मध्य अंतर्ग्रस्तन सिनेप्स में क्या होता है। तो दो तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के मध्य एवं रिक्त स्थान होता है जिसमें सिनेप्स क्या सिनेप्स दरार कहते हैं। एक्सॉन्स के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायन का क्या विमोचन करता है। ये रसायन रिक्त स्थान या सिनेप्टिक्स दरार को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका की दुमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल सही बात है। चलो उसका तीसरा मतलब मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो पश्च मस्तिष्क में स्थित अनुमस्तिष्क द्वारा शरीर में स्थित तथा संतुलन का अनुरक्षण होता है। बिल्कुल सही बात है। चलिए उसके बाद आपको मतलब हम एक कहते अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं। तो अब अगरबत्ती की गंध हमारी नाक तक पहुंचती है तो हमारे नाक में मौजूद क्या ग्राणग्रही इसका पता लगा लेता है। विद्युत आवेग द्वारा अग्र मस्तिष्क तो इसकी जानकारी भेजता है। अग्र मस्तिष्क को सोचने वाला भाग होता है, और इसी सहायता से हम अगरबत्ती की गंध का पता लगा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। पांचवा था प्रत्यावर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया एवं फलस्वरूप अचानक हुई अनैच्छिक क्रियाओं को प्रत्यावर्ती क्रिया कहते हैं। इस क्रिया में कोई ग्रही सूचना ग्रहण कर इसे कहते अभिवाही तंत्रिका तंतु से होते हुए मेरुरज्जु में संयोजित तंत्रिका तंतु के मध्य प्रवाही अंग तक पहुंचाता है। बिल्कुल सही बात है। चलिए उसके बाद पेज नंबर क्या आपका, पेज नंबर 136 से आपका क्वेश्चन है। ठीक है, पादप हार्मोन क्या, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई आपको लगा लेना। पादप हार्मोन पौधे में वृद्धि विकास पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। वह वृद्धि करता है, पादप प्रकाश को संसूचित करता है। एक हार्मोन जिसे ऑक्सीन कहते हैं, यह प्रवाह के अग्र भाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। बिल्कुल सही बात है। कहता है छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की प्रवाह की गति से क्या प्रकार है। तो इसका आपको लिखना आंसर। कहता है छुई मुई पादप की पत्तियां की गति वृद्धि में संबंधित ना होकर पत्तियों की कोशिकाओं की स्फीति के परिवर्तन से होती है। पादप में गति करने के लिए कोशिका जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेते हैं, जबकि प्रकाश की और गति वृद्धि से संबंधित है। बिल्कुल सही बात है ये भी।
चलिए उसके बाद आपको क्या कहता है, आपको 3 नंबर एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। पादप हार्मोन का उदाहरण ऑक्सिन जो पादप कोशिकाओं की लंबाई की वृद्धि में सहायक होती है। बिल्कुल ये भी सही बात, आपको इतना लेना, ठीक है। चौथा होता है किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सीन किस प्रकार की सहायक है, तो आपको ऐसा लिखना है। जब वृद्धि करता पादप प्रकाश के संसूचित करता है तो एक हार्मोन जिसे ऑक्सीन कहते हैं प्रभाव के अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि सहायक होते हैं। प्रवाह की प्रकाश से दूर वाली दिशा ऑक्सीन की संग्रह कोशिकाओं की लंबाई की वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है। बिल्कुल ये भी आपको इतना देना, ठीक है। उसका आगे क्या कहता है, 5 नंबर जलानुवर्तन दर्शनों के लिए एक प्रयोग के अभिकल्पना कीजिए। तो 2 छोटे बीकर ले और उसे ए और बी के रूप में नामांकित करें। बीकर ए को पानी से भर दें। अब निस्पंद पत्र को एक बेलनाकार रोल बनाए तथा उसे बीकर ए तथा बीकर बी में बीच में रखें। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि निस्पंदन पत्र के अंदर कुछ अंकित बीज जमा करें और उसे ढांचे की प्लास्टिक के सचे कर दे। बिल्कुल यानी कि आपका ये सही बात है, ठीक है। उसमें तो अंकुरित बीज के जड़ें बीकर की ओर कहता है बढ़ेगी। यह जलानुवर्तन की घटना को दर्शाता है। बस आपको इतना लगना, ठीक है, निरीक्षण में। उसके बाद पेज नंबर आपका 138 से आपका यानी कि है 132, उसका बता दें 138 से आपको क्या है, जंतुओं की रासायनिक समन्वय कैसे होता है। बिल्कुल ये भी आपको वीआई लगा लेना, ठीक है। जंतुओं के रासायनिक समन्वय हार्मोन की सहायता होता है। हार्मोन रासायनिक तरल पदार्थों होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। हार्मोन जानवरों के समग्र विकास और विकास के विनियमित करते हैं। बिल्कुल इतना कर देना आपको, ठीक है। उससे पहले आपको बता दूँ, उसके बाद आपको 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आपका है आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने की सलाह क्यों देती है डॉक्टर। इसको भी आपको वीवीआई लगा देना है, ठीक है। तो कहता आउट ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक होती है। थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के उपचाय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट अंतुलन उपलब्ध कराया जा सके। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन की अनिवार्य है। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो तो संभावना हम गवाटर से ग्रस्त हो सकते हैं। गवाटर रोग से आयोडीन नमक युक्त इसलिए सलाह दी जाती है। अरे आयोडीन एक नमक का यूज नहीं करता, अब गवाटर रोग भी हो जाएगा, ठीक, घेघा रोग से। 3 नंबर जब एड्रिनल रुधिर की स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या अनिप्राय होती है। ये भी क्वेश्चन आपको वीवीआई लगा देना, ठीक है। तो एड्रिनल सीधा रुधिर में स्रावित हो जाता है और शरीर में विभिन्न भागों तक पहुंच दिया जाता है। हृदय सहित एक लक्ष्य अंगों या विशिष्ट ऊतकों का कार्य करता है। परिणाम स्वरूप हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि हमारी पेशियां अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। 4 नंबर को सुनता है मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन के इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। तो अग्नाशय के इंसुलिन हार्मोन से उचित मात्रा में स्रावित न होकर मधुमेह नामक बीमारी होती है। ऐसे व्यक्ति के रुधिर में शर्करा स्तर बढ़ जाता है। इंसुलिन रुधिर में मौजूद अतिरिक्त शर्करा को कहता है ग्लाइकोजेन में परिवर्तित कर देता है। इसीलिए मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन के कुछ रोगियों को चिकित्सा इंसुलिन के इंजेक्शन देकर की जाती है। चलिए उसके बाद आपको अभ्यास के जो कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले आपको बता दूं पहले से कि आपको पता होना चाहिए कि आपको ना ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ एंड नोट्स अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। सिर्फ 299 रुपये में दिया था। उससे पहले आपको बता दूं अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, पहला नंबर क्वेश्चन कहता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो इनमें से जो पादप हार्मोन है बिल्कुल आपको पता होना चाहिए साइटोकाइनिन। बिल्कुल डी नंबर आपको राइट आंसर नोट कर लेना है, डी नंबर, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन था दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। मैं आपको ये ऑब्जेक्टिव वाला ना ऑब्जेक्टिव जो वीडियो है मैं उसको करवा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे बुक वाला भी मैं इसमें यानी कि जो सब्जेक्टिव करवा रहा हूँ इसमें पूरा का पूरा A to Z NCERT का करवा रहा हूँ ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना मिस हो। 3 मतलब मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क जो उत्तर है उपयोग सभी के लिए, ठीक है, सोचने के लिए, हृदय संबंधन के लिए, शरीर संतुलन के लिए। ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो में करवा दिया हूँ। ऑब्जेक्टिव में आपको लगभग 80 ऑब्जेक्टिव 85 शायद करवाया हो, तो उसमें पूरा करवा दिया हूँ, जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पे, वो भी सब्जेक्टिव था यानी कि बुक वाला प्रश्न में ना वो सब्जेक्टिव इसमें ही था। चलिए उसका चौथा नंबर था हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है। ऐसी स्थिति में पर एक विचार कीजिए जहाँ ग्राही उचित प्रकार कार्य नहीं कर सके तो उसे समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्ट सिरों द्वारा लगाया जा सकता है। ग्राही प्रवाह
हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होती हैं, जैसे आंतरिक कण, नाक, जिह्वा आदि। सरसंवेदी ग्राही स्वाद पता लगाने के ग्रस्थित ग्रहण ग्रही गंध का पता लगाते हैं। जहाँ ग्रही का उचित कार्य प्रकार होते हैं वहाँ से सूंघने की स्वाद बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो एक तंत्रिका कोशिका की न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इसके कार्य का वर्णन कीजिए। एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना। तो तंत्रिका कोशिका की न्यूरॉन की संरचना आपको देख सकते हैं, यहाँ पे मैं पूरा कवर बना दिया हूँ, आप इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसका आपको लिखना है तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के कार्य। यहाँ पे आपको इसमें थोड़ा सा ना नीचे हाईलाइट कर देना। सभी सूचनाओं को एक तंत्रिका कोशिका के दर्मिकृति सिरों द्वारा उपर्जित की जाती है और एक रासायनिक क्रिया द्वारा यह विद्युत आवेग पैदा करती है। आवेग दर्मिका के कोशिकाएं तथा तक जाता है और तंत्रिका कक्ष एक्सोन में होता है। इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। एक्सोन के अंतिम विद्युत आवेग कुछ रसायनों के विमोचन करता है। ये रसायन रिक्त स्थान या सिनेप्स को पार करता है और अगली तंत्रिका कोशिका की द्विमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। यह शरीर तंत्रिका आवेग की मात्रा का समन्वय योजना इसी तरह का अंत ग्रथन सिनेप्स अंत ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका के अन्य कोशिकाओं जैसे कि पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि ले जाता है। बिल्कुल सही बात है। उसका 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है। एक शंकु फलाक्स को जल में भरकर उसी गिरवा को तार के जाल से ढक दे तो एक ताज़ा सेम का पौधा तार जाली इस प्रकार रख दी जाती है, उसकी जड़ें जल में भीगी जाए। जैसे खुला हुआ गते से बॉक्स लेकर उसे फ्लॉक्स को इस प्रकार रखें कि बॉक्स की खुली साइड खिड़की की और जहां प्रकाश आ रहा है। ये दोनों 3 दिन बाद देखेंगे तो प्रवाह प्रकाश की ओर झुक जाता है। जड़ें प्रकाश की दूर चली जाती है। जब फ्लॉक्स को इस प्रकार घुमाए कि प्रवाह प्रकाश से दूर तथा जड़ की प्रकाश के हो जाए और इस प्रकार के दोनों प्रकाशानुवर्तन गतियों से प्रवाह किया प्रकाश की मूल जाती अनुक्रिया तथा मूल इससे दूर तो अनुक्रिया करते हैं। बिल्कुल इतना बस लिख देना। उसका अब देख सकते हैं ये वाला चित्र आपको बना देना। ठीक है, यहाँ पे खिड़की वाला ये वाला आप चित्र बना दीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मेरुरज्जु आघात किन संकेतों के आने से व्यवधान होगा। मेरुरज्जु आघात के तंत्रिकाओं तथा विभिन्न ग्राही के आने वाले संकेतों में व्यवधान उत्पन्न होगी, क्योंकि ये दोनों संकेत मेरुरज्जु के मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल में मिलती है। इसीलिए किसी भी मेरुरज्जु के आघात में दोनों संकेतों के बाधा पहुंचती है। बिल्कुल, वैसे आपको इतना कर देना। उसके बाद आपको 8 नंबर का क्वेश्चन बनाना। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है आपका, अनुता पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है। पादप में ना तो तंत्रिका तंत्र होता है और ना ही अंतःस्रावी तंत्र होता है, लेकिन विभिन्न रासायनिक पदार्थ का कोशिका के दूसरे कोशिका तक विस्तृत होते रहते हैं। पादप हार्मोन पौधे में वृद्धि विकास के पर्यावरण के प्रति अनुकूलन समन्वय और सहायता करते हैं। जब वृद्धि करता है पादप हार्मोन सुनिश्चित करता है। एक हार्मोन जिसे ऑक्सीन कहते हैं ये प्रवाह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि सहायक होता है। प्रवाह की प्रकाश में दूर वाली दिशा में ऑक्सीन की सांद्रण कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है। बिल्कुल इतना। 9 नंबर का आपका आंसर क्या है। 9 नंबर तो एक जीव नियंत्रण एवं समन्वय की तंत्र की क्या आवश्यकता है। तो जीवों के विभिन्न अंग होते हैं। जीवों में अस्तित्व के लिए इन अंगों को सार्वजनिक पूर्व नियंत्रण के समन्वित किया जाना चाहिए। आवश्यक है कि जीवों में अंगों की विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने हार्मोन सूचनाओं के संरक्षण समाधान तरह तरह के प्रयुक्त होते हैं। यह हार्मोन एक जीव के संग्रह है विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह अतिरिक्त जीवों के नियंत्रण तथा समन्वय तंत्रिका का पेशी ऊतकों द्वारा किया जाता है। कहता आकस्मिक परिस्थिति में गर्म पदार्थों को छूना तथा सभी सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाना जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय द्वारा ही संभव है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि अनुच्छिक क्रियाएं तथा प्रत्यावर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो अनुच्छिक क्रियाएं वह हैं जिस प्रकार हमारे सोचने का कोई नियंत्रण नहीं है तथा यह अग्र पश्च मस्तिष्क के नियंत्रित होती है। जब प्रतिवर्ती क्रिया किसी घटना से अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई क्रिया को कहते हैं, तो ये क्रिया मुख्यतः मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होता है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर जरूर से कॉन्टैक्ट कीजिएगा। सिर्फ 299 रुपये में दिया जाता है। चलिए इसके 11 नंबर क्वेश्चन था जंतुओं के नियंत्रण तथा हार्मोन क्रियाविधि कीजिए समन्वय के लिए तंत्रिका तुलना तथा
व्यक्तिरेक करे। तो सीधे आपको इसका आंसर में लिखना है। आपको पहले तंत्रिका तंत्र एक बॉक्स बनाना, हार्मोन क्रियाविधि। तंत्रिका तंत्र क्रियाविधि में लिखना, ए मस्तिष्क के संवेदी सूचनाओं को प्राप्त कर अपना संदेश भेजता है तथा नियंत्रित करता है। इसमें हार्मोन विधि में लिखना, जंतु हार्मोन अतः स्रावित ग्रंथियों द्वारा भाग हमारे शरीर में नियंत्रित करता है एवं समन्वित। दूसरा, यह ऑक्सीजन के अंत में विद्युत आवेग का परिणाम होते हैं जो रसायनों का विमोचन करता है। इसे सूचनाओं के संरक्षण के रुधिर में माध्यम से किया जाता है। उसके बाद आपको आगे वाला पॉइंट में लिखना है, सूचनाओं का तेजी से प्रभाव होता है तथा प्रतिक्रियाओं तुरंत होती है। सूचनाओं का संरक्षण धीमी गति से होता है तथा प्रक्रिया में धीरे धीरे होता है। तंत्रिका तंत्र सूचनाओं को विद्युत आवेग में द्वारा शरीर में एक भाग से दूसरे भाग तक संभाव विस्तृत करते हैं। प्रत्येक हार्मोन की विशिष्ट क्रियाएँ होती है। उसके बाद आपको आगे लिखना है, इसका प्रभाव कम समय तक बनता है और इसके लंबे समय तक प्रभाव बना रहता है। ठीक है। उसके बाद आपको आगे लिखना, आपको 12 नंबर का, छुई मुई पादप के गति हमारी टांग में होने वाली गति के तरीके का क्या अंतर है, स्पष्ट करें। चलिए सीधे आपको इसका आंसर क्यों लिख देता हूँ। छुई मुई पादप गति और हमारी टांग में होने वाली गति, तो क्या लिखना। चलिए, तो एक छुई मुई पादप की गति विद्युपन स्पर्श की प्रतिक्रिया जो एक अनुच्छिक क्रिया है, और हमारी टांग में होने वाली गति एक स्वैच्छिक क्रिया है। और पत्तियों में आकार भी परिवर्तन होता है और हमारी टांगों में आकार कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद आपको आगे होता है, पादप की कोशिकाओं में गति के लिए विशेष प्रोटीन नहीं होते और जंतु में कोशिकाओं के गति के लिए विशेष प्रोटीन होते हैं जो कि मांसपेशियां सिकुड़ने और सहायता करते हैं। बिल्कुल, बस आपको मैं जितना बताया हूँ प्यारे बच्चे, बस इतना एनसीईआरटी का इतना सब्जेक्टिव एरिया आप याद कर लेते हैं, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप चाहते हैं कि ऑल सब्जेक्टिव यानी कि ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव पीडीएफ एंड नोट्स लेना, तो अभी कॉल कीजिए। इस नंबर पर 9905032120 में कॉल करना, सिर्फ 299 में दिया था। और उससे पहले आपको बता दूँ कि ऑल सब्जेक्ट का ना यानी कि चैप्टर वाइज का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और अभी तक व्हाट्सएप में टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन जरूर से ज्वाइन कर लिए। और इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नंबर नोट करिए, 9905032120 पर कॉन्टैक्ट करना है। और आपको बता दूं प्यारे बच्चे कि इस चैप्टर का यानी कि बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर का अगर ऑब्जेक्टिव नहीं देखें या फिर किसी भी चैप्टर का नहीं देखें, जरूर से आगे देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज भी रहता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।